ओके जी, देखिए ध्यान दीजिए यहां की ओर। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि मैंने आपको वो मुहर्रम गैर मुहर्रम की ट्रिक बोली जाते जाते कल, तो वो आज हम रिपीट करने वाले हैं। सी आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। से इसमें भी लाख रुपया है और पासबुक में भी लाख रुपया है। अब कभी क्या हो जाता है, मिसमैच आ जाता है बिटवीन द टू बैलेंसेस, देयर इज मिसमैच। और वो मैंने आपको परसों ही समझाया कि मिसमैच के रीजंस क्या होते हैं। अब आप इसको ठीक कैसे करोगे? यू हैव टू ऑलवेज से द इनिशियल इफेक्ट। इनिशियल इफेक्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम में आपको तो बनाना नहीं है वहां बीआरएस, यू डोंट हैव टू मेक इट। आपको बस यही आएगा कि रिवर्स इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है इनिशियल इफेक्ट क्या होगा। जो इनिशियल इफेक्ट होगा या तो वो कैश बुक को लगा होगा, वेरी गुड, या तो वो पासबुक को लगा होगा। इनिशियल इफेक्ट या कैश बुक को लगेगा या पासबुक को लगेगा। अब जब इनिशियल इफेक्ट लगा, या तो वो कैश बुक को लगा या तो वो पासबुक को लगा। मगर जो रिवर्स इफेक्ट है, जो रिवर्स इफेक्ट है, ये याद रखिएगा प्लीज, ये बात ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं। जो रिवर्स इफेक्ट है वो आपको हमेशा कैश बुक को देना है, बिकॉज कैश बुक हमारी मुहर्रम है और पासबुक हमारी गैर मुहर्रम है। पासबुक बैंक की प्रॉपर्टी होती है, बैंक उसमें एडिट कर सकता है, हम उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। और अब हम कैश बुक को भी डायरेक्ट एडिट नहीं करते, इसीलिए हम बनाते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो दैट आपकी जो कैश बुक की बैलेंस है वो इन लाइन आए विद द पासबुक बैलेंस। तो अब आपको कभी कुछ हुआ होगा, आपको कैसे देखना है कि क्या करूंगा मैं, तो आपको रिवर्स इफेक्ट हमेशा देना है पासबुक को, सॉरी कैश बुक को। तो क्या करोगे बेटा, आप पहले हमेशा देखा करो इनिशियल इफेक्ट किसको लगा। इनिशियल इफेक्ट या तो कैश बुक को लगेगा या तो पासबुक को लगेगा, मगर रिवर्स इफेक्ट हमेशा देना है कैश बुक को, सो दैट आपकी जो कैश बुक की बैलेंस है वो इन लाइन आए विद द पासबुक की बैलेंस के साथ। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ठीक करने के लिए, अब ये तो मैंने रफली आपको दिखाया, हम बनाते हैं बीआरएस। बीआरएस बनाने के 3 मेथड्स है, मैं आपको वो लिखवाऊंगा आगे। एक होता है एडलेस मेथड, जो ज्यादा चलता है, वो ऐसा होता है, दिस इज हाउ अ बीआरएस लुक्स लाइक टिपिकली। जो इसका एडलेस मेथड है, मैं आपको लिखाने वाला हूं इसके बाद मेथड्स, ये एडलेस मेथड है। तो बीआरएस ऐसे बनता है, पर्टिकुलर्स, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। डिटेल्स और अमाउंट, बस दिस इज हाउ अ बीआरएस लुक्स लाइक। ये मेरा रफ के लिए। और स्टार्ट हमेशा यू स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, यू ऑलवेज स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक यू ऑलवेज स्टार्ट विद, क्योंकि आपको इसी को कैलिब्रेट करना है विद पासबुक। और आपकी मुहर्रम यही है, आपको इसी को कुछ चीजें ऐड करनी है और इसी को कुछ चीजें लेस करनी है। तो हम यहां पे लिखते हैं जितनी भी बैलेंस होगी, हम यहां करते हैं ऐड आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड, वो मैं सिखाऊंगा आपको, वो यहां हम लिखते हैं आइटम्स, जो भी आइटम ऐड करने होंगे। और लेस आइटम्स टू बी सबट्रैक्टेड। अब यहां पे गौर कीजिएगा, जब हम ये करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है हमें, मगर हमें पता है ये सही बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें कैलिब्रेट करना है विद द बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें कुछ आइटम्स ऐड करने हैं और कुछ आइटम्स सबट्रैक्ट करने हैं, जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, और यही असली बैलेंस होगी जो पासबुक की बैलेंस होगी। तो आई विल राइट इट हियर, तो मैंने इसको लाया इन लाइन विद द बैलेंस एज पर कैश पासबुक, अपनी कैश बुक को। अब यहां एक मसला है,
हम जब पढ़ते थे हमें टीचर्स रट्टा याद रखवाते थे, बेटा क्या बोलते थे? बोलते थे ये 5 आइटम ऐड करने हैं। हम वैसे नहीं सीखेंगे, हम लॉजिक से सीखेंगे क्यों ऐड करना और क्यों सबट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली ऐड वो चीजें करेंगे, ऐड वो चीजें करेंगे, इस बात पे गौर कीजिएगा प्लीज, एवरीबडी लिसन टू मी। ऐड वो चीजें करेंगे जिससे कैश बुक की बैलेंस कम हुई होगी इन रिलेशन टू द पासबुक। लिखिए, those items will be added to the cash book. Those items will be added to the cash book because of which the balance of cash book, because of which the balance of cash book has become less in comparison to बैलेंस ऑफ पासबुक। वो जिनसे कैश बुक की बैलेंस कम हुई है, जब हम वो रफली बनाएंगे अपना, वो जब आपको लगा भाई कैश बुक की कम हुई है बैलेंस एज कंपेयर टू पासबुक, आप वो वाली चीजें ऐड करोगे। दिस इज लॉजिक, यू डोंट रिमेंबर ये जी हो गया ऐसे। और लेस कौन से करेंगे? जिससे कैश बुक की बैलेंस बढ़ गई होगी इन कंपैरिजन टू पासबुक। तो यू विल लेस, लिखिए, we will subtract those items to the cash book. We will subtract those items to the cash book because of which the balance of cash book has become more than the balance of passbook. Obviously जब कैश बुक की बैलेंस बढ़ गई होगी पासबुक के बैलेंस से, हमारी मुहर्रम कैश बुक है, तो हमारा सारा पूरा हक कैश बुक पर ही है। आई कैन नॉट टच द पासबुक, रिवर्स इफेक्ट मुझे कैश बुक को ही देना है। नाउ सी हाउ इट हैपन्स इन द रियल लाइफ। ध्यान दीजिएगा, आई विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ इट हैपन्स इन द रियल लाइफ। ये सच में होता है रियल लाइफ में। अब कैश बुक बन गई होती है, कैन यू टच दैट? नो, बिकॉज वो बन गई है। पासबुक के साथ तो कतई देख भी नहीं सकते हैं। अब फिर हम बनाते हैं बीआरएस, जिसकी मदद से हम, बीआरएस आपको रीजंस नहीं बोलता है, यहां बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बीआरएस हमें रीजंस बोलता है, रीजंस नहीं बोलता है। ये रीजंस हमें पता होते हैं खुद, व्हेन वी कंपेयर द कैश बुक एंड द पासबुक। बीआरएस की मदद से हम फिर रेक्टिफाई करते हैं बैलेंस ऑफ कैश बुक को, इसको लाते हैं इन लाइन विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। अब मैं आपको मैथमेटिकली दिखाऊंगा। ये कैश बुक है, लीजिए आपका, ये है आपका पासबुक। कैश बुक में आपको ₹1,00,000 है, पासबुक में भी आपको ₹1,00,000 है। ध्यान दीजिएगा। सी नाउ देयर इज अ कस्टमर, देयर इज अ कस्टमर। उस कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 10,000 डाले हैं। इंटरनेट बंद था, मैसेजें नहीं आ रही थी, मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। ही डिडंट इंटीमेट मी, ही वाज माय डेटर। वो बैड बन गया था। उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। वो 10,000 किसको ऐड हुए होंगे? वो 10,000 किसको ऐड हुए होंगे? वो तो पासबुक को ऐड हुए होंगे। वेरी गुड, क्योंकि उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डाले हैं, वो मेरे स्टेटमेंट को चढ़ गए हैं। अब इनिशियल इफेक्ट किसको लगा? इनिशियल इफेक्ट लगा पासबुक को, क्योंकि मेरे कस्टमर ने मुझे पैसा डाला है मगर मुझे पता ही नहीं है मुझे पैसा आया है। तो मैं अब कैश बुक में किया नहीं, अब मैं क्या करूंगा? मैं बीआरएस के थ्रू कैश बुक को ये ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरी जो मुहर्रम है वो कैश बुक है, मैं पासबुक के साथ कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आप बोलोगे सर आपने ऐड किया, ये तो इनिशियल इफेक्ट है, ये तो बैंक ने दिया होगा। इनिशियल इफेक्ट दोनों में से किसी को भी लगा होगा, या कैश बुक को लगा होगा या पासबुक को लगा होगा, मगर जो मेरा रिवर्स इफेक्ट है वो मुझे हमेशा कैश बुक को देना है। तो मैं कैश बुक को क्या करूंगा? आई विल ऐड। सिंपल सी बात है, आई विल ऐड। सो मैं ये इन वाले आइटम्स में लिखूंगा। आपको ऐसे समझना है, रट्टा नहीं याद रखना है कि भाई 4 चीजें हैं वो ऐड होती है, 4 चीजें हैं वो माइनस नहीं। आपको लॉजिकली देखना है कि इनिशियल इफेक्ट क्या होगा। तो आपने सीखा इसका डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक, तो वो जी पासबुक को ऐड हुआ होगा, यहां से वो कैश बुक को भी ऐड करेंगे हम। ऐसे ही दूसरा है, ये एक आपको मैं सिखा रहा हूं, ये दूसरा है बैंक चार्जेस। पूरा ध्यान दीजिएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक ₹500
कॉमा नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ध्यान दीजिएगा भाई, जरा बेटा ये ऑन कर, खिड़की खोल दे। थैंक यू। देखिए बेटा, यू नो व्हाट डेबिटिंग मीन्स, ये ख्याल रखिएगा। पहले एक बात आपको बोले जिससे हम आगे बढ़े, आपको ये बात बोलेंगे। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ये दो, ये ख्याल रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से कैश बुक को डेबिट किया, डेबिटिंग टू कैश बुक, दैट मीन्स पैसा आ रहा है। इट्स वेरी गुड, इट्स इनफ्लो, इट्स इनफ्लो, पैसा आ रहा है। कैश बुक में हम डेबिट साइड से दिखाते थे इनफ्लो। व्हेन आई से क्रेडिटिंग टू कैश बुक, क्रेडिटेड टू कैश बुक या क्रेडिटिंग टू कैश बुक, इट मीन्स आउटफ्लो, पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये था इनफ्लो ऑफ कैश। मगर पासबुक के लिए उल्टा है, ये याद रखिएगा, पासबुक के लिए उल्टा है। पासबुक को हम बोलते हैं डेबिट। जब आपके पापा आपको पैसा डालते हैं अकाउंट में, आपको पैसा आ जाता है, इनफ्लो आता है, आपको मैसेज आती है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब आप पैसा खर्च करते हैं आपको मैसेज आती है डेबिटेड। सो जब यहां डेबिटेड मैसेज आएगी पासबुक में, डेबिटेड टू पासबुक मीन्स आउटफ्लो, उल्टा, उसका उल्टा बिल्कुल, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। एंड क्रेडिटेड, ये याद रखिएगा ये वर्ड्स, क्रेडिटेड टू पासबुक मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि ये बैंक के पर्सपेक्टिव से है, वो हमारे पर्सपेक्टिव से। ये ख्याल रखिएगा, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए ये प्लीज, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। चलिए, वेरी गुड, डन। तो अब मैं आऊंगा वापस यहां पे। तो यहां क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹500 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमें उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। बैंक ने पैसे काटे हैं, चाहे एटीएम चार्जेस काटे होंगे, चेकबुक चार्जेस काटे होंगे, पासबुक चार्जेस काटे होंगे, स्टेटमेंट चार्जेस काटे होंगे, मेंटेनेंस चार्जेस काटे होंगे। जब उनने डेबिट किया है, उनने काटे होंगे। उनने इनिशियल इफेक्ट किसको दिया होगा? ब्रिलियंट, पासबुक को। यस, क्योंकि जब भी बैंक इनिशियल इफेक्ट देता है वो पासबुक को देता है। उनने किसको काटे होंगे? पासबुक को 500 काटे होंगे। सो दिस इज द इनिशियल इफेक्ट। अब मुझे नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में इससे बढ़ गया होगा तो मैं रिवर्स इफेक्ट किसको दूंगा? कैश बुक को। कैश बुक को क्या करूंगा? माइनस। वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। आपको देखना है भाई इनिशियल इफेक्ट किसको लगा है, तो रिवर्स इफेक्ट हमेशा पासबुक, कैश बुक को लगेगा। सॉरी, इनिशियल इफेक्ट या तो पासबुक को लगा होगा या तो कैश बुक को लगा होगा। अब आप बोलोगे सर सिर्फ पासबुक को लगता है। मैंने बोले अभी, मैं आपको भी वो अभी बोलूंगा जहां पे इनिशियल इफेक्ट कैश बुक को लगेगा, मगर रिवर्स इफेक्ट हमेशा कैश बुक को ही देना है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, उन्होंने डिविडेंड दिया। अब आजकल कंपनियां हाथ में डिविडेंड नहीं देती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में डालती है। तो जब उनने आपके अकाउंट में डाला होगा, वो ऐड हुआ होगा, ऑब्वियसली वो ऐड हुआ होगा पासबुक को। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, नो एंट्री इन कैश बुक। सी, अब यहां पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर अगर लिखा होगा एंट्री इन कैश बुक, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहां भी ऐड हुआ है और हमने भी कैश बुक पे ऐड किया है, फिर इसको बीआरएस में दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों में रिफ्लेक्ट हुआ है। अब हमें कंपनी ने डायरेक्ट डिविडेंड डाला है, हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आई, तो उस वक्त क्या होगा? आपको ऐड हुआ होगा, इनिशियल इफेक्ट पासबुक को होगा, आप ऐड करोगे यहां से कैश बुक को। आए ना बराबर ही। तो वही चीजें हैं जो ऐड वाली चीजें हैं वो आपको यहां लिखनी है, और लेस वाली चीजें हैं वो यहां लिखनी है। जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका बैलेंस है। अब आपको एग्जाम में तो इतना करना नहीं है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बोलेंगे हम।
अब आप बोलोगे सर आप क्या दिखा रहे हो, इनिशियल इफेक्ट सिर्फ पासबुक को, आपने तो बोला इनिशियल इफेक्ट कभी कैश बुक को भी लगेगा। यस लगेगा, जो चेक वाली एंट्रीज होगी। चेक से मुझे ऐसे है एंट्री, चेक इशूड ₹10,000 but not presented for payment, but not presented for payment। ये बड़ा मस्त है। सी, हमने किसी कस्टमर को चेक इशू की, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैंने किसी कस्टमर को चेक इशू की, तो मैंने जब चेक दी, मैंने इनिशियल इफेक्ट किसको दिया होगा? वंडरफुल। यहां इनिशियल इफेक्ट पासबुक को नहीं लगा होगा, यहां कैश बुक को लगा होगा, क्योंकि मैंने चेक दी है तो मुझे पता है वो कस्टमर मेरे अकाउंट से पैसा निकालेगा, तो मैंने यहां माइनस किया होगा 10,000। मगर मुझे क्या पता चलता है, वो जो वो कस्टमर है उसको वो चेक घूम गई है, या उसने अभी बोला है चलो 3 महीने, उसने अभी वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, पे ही बैंक में डाली ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या हुआ? मेरे पासबुक से पैसा कटा ही नहीं है। मगर अब इंसान बोलेगा सर मैं माइनस करूंगा पासबुक को, मगर हमें तो पता है पासबुक हमारी गैर मुहर्रम है, हमें रिवर्स इफेक्ट देना है कैश बुक को, तो ये क्या करेंगे मैं ऐड करूंगा, एल एड बैक 10,000 टू इट। जब मैं इसको वापस 10,000 ऐड करूंगा, ये आएगा इन लाइन विद दिस। ये 90 बना था, 90 10 10 1 लाख ये वापस बन गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है इनिशियल इफेक्ट किसको लगा होगा, मगर इनिशियल इफेक्ट के हिसाब से ये नहीं करना है, ये है रिवर्स इफेक्ट। दिस इज रिवर्स इफेक्ट। आपको यहां देखना है भाई रिवर्स इफेक्ट क्या है, आपको पूरा फोकस करना है ऑन द रिवर्स इफेक्ट। आपको यहां भी देखना है रिवर्स इफेक्ट क्या है, और यहां भी देखना है रिवर्स इफेक्ट क्या है। अगर ऐड हो रहा है तो आपको यहां से ऐड लिखना है, पहले इनिशियल इफेक्ट या तो ऐड हुआ होगा या माइनस हुआ होगा। और ये अगेन मैं बोल रहा हूं, इसमें यही मेन है, इनिशियल इफेक्ट किसी को भी लगेगा, या तो कैश बुक को लगेगा या तो पासबुक को लगेगा, मगर रिवर्स इफेक्ट हमेशा कैश बुक को देना है। ऐसे ही मैं आपको और एक समझाऊंगा, और एक बात समझाऊंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। ओके यस, चेक डिपॉजिटेड, वो था चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड ₹20,000 बट नॉट क्लियर्ड। मैंने, किसी ने मुझे चेक दी है, किसी कस्टमर ने मुझे चेक दी है, मैंने वो अपने अकाउंट में डाल दी, किसी को बोला जरा जाओ बेटा ये मेरे अकाउंट में डाल के आ, मुझे अपनी जगह पता है जमा हुए होंगे पैसे, मुझे लगा जेन्युइन चेक है, मैंने जमा किए थे 20,000, मगर 4 दिन बाद मुझे बैंक से नोटिस आ रही है चेक जमा ही नहीं हुई, इसके सिग्नेचर गलत है या कुछ व्हाटएवर, मुझे लेट पता चला, तो क्या नहीं एड 20,000 टू इस, नहीं ये मेरी गैर मुहर्रम है, मुझे वापस इसको माइनस करने 20,000, वो माइनस वाला मुझे इन बैलेंसेस में दिखाना है, इन आइटम्स में दिखाना है। सो मैंने ऑलरेडी इसको 20,000 ऐड किए थे, तो मैंने इसको अब माइनस 20,000। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी बैलेंस एज पर कैश बुक, उसको ऐड किए आइटम्स टू बी एडेड वो यहां आएंगे, और आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो थैंक यू सो मच। With this, we end our bank reconciliation statement. After the break, we'll be starting another topic on partnership. So stay connected.
यस, welcome back after the break. Now we are going to discuss another topic. जो ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे आज सिलेबस पे नजर पड़ी, ये भी उनने रखा है, ये रखा है उनने, वरना है नहीं, ये 11th का पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप है ना, लिख के वहां है, लिख के, तो मुझे लगा ये करना है जरूरी, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप्स। मंडे, जैसे मैंने आपको बोला, मंडे हम करेंगे वो डिस्कस पेपर, ठीक है, वो ना वो पेपर जो कल का, हाँ, पार्टनरशिप। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ पार्टनरशिप? एग्जैक्टली। अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर क्या होता था? सिंगल ओनर। Single owner has contributed the entire capital and all the risks are borne by that single owner. Mobile. एक मिनट मैंने कहीं छोड़ दिया है, मैं वापस फोन कर, मीन्स फोन्स। Ja, Autos muss rund. तो पार्टनरशिप क्या होगा? पार्टनरशिप क्या होगा? एक से ज्यादा, यस, एक से। सो पार्टनरशिप क्या होगा? मोर देन टू ओनर्स, मोर देन। वो पार्टनरशिप में जरूरी है देयर इज प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस। क्लियर है बेटा? Plurality of persons. So how many minimum partners are required? 2. Yes. Minimum 2. अब जो सोल प्रोपराइटर है ना, सोल प्रोपराइटर है ना, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, सोल प्रोपराइटरशिप, उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन है कि इफ यू वांट टू एक्सपैंड द साइज ऑफ द बिजनेस सिंगल हैंडेडली यू कैन नॉट, है ना, एंड through partnership you can have a lot of partners, they all can contribute the capital, you can start. But now obviously when partnership में minimum 2 लोग है, जहां भी 2 लोग है, 2 है या 2 से ज्यादा, वो मैं आऊंगा 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं। Don't you think you need an agreement? Yes. Whenever more than 2 people are there are every chances that tomorrow they can fight. There will be dispute. So you need some agreement which can help in the workable relationship among the partners. लिखिए फॉर्म definition. Partnership is a voluntary and a contractual relationship Partnership is a voluntary and a contractual relationship between 2 or more than 2 persons, between 2 or more than 2 persons who contribute the capital and then share the and then share the profits as well as losses of the firm. Profits as well as losses of the firm. They share both profits as well as losses of the firm. Clear, beta? So I said you in the beginning that जो ये पार्टनरशिप है, it is a voluntary association. It is a what do you mean by voluntary association?
अपनी मर्जी से, गन पॉइंट पे किसी को नहीं लाया होता है, आ जाओ मेरा पार्टनर बन जाओ, है ना. It's a voluntary association of two or more than two persons who pool their resources together, who contribute the capital, and then they all take the decisions of the firm. I said you it's a voluntary association and it's a contractual relationship. What do you mean by contractual relationship? Yes, it is for a finite period of time. When you do a partnership with someone, it's a contractual relationship. Clear hai beta? It's not a natural relationship. Suppose father and son, it's a permanent relationship. Husband, wife, it's a contractual relationship. Is it? Because they come together on the basis of a contract which you call nikah, and they can make it null and void through divorce. है ना? Normally what people do, nikah kya hai? It's an agreement wherein two people join on certain terms and conditions. Same is the case with partnership. It is, I said you, it's a voluntary association. It's a contractual relationship. Clear hai beta? And we usually say that it's a contractual relationship between the partners, wherein two or more than two partners. And in every partnership deed, and in every partnership, there should be a deed. There should be a, we call that partnership agreement. Kya? What is a partnership agreement? It's an agreement between two or more than two partners in which they write about certain rules, regulations, the working conditions, how we are going to work, how we are going to solve the disputes. अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पार्टनरशिप डीड का होना, इज इट मैंडेटरी? नो. लॉ बोलता है जरूरी नहीं है, मगर इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड. क्लियर है? ये मैं लिखवाऊंगा आगे, अभी कुछ नहीं लिखिएगा आप इसके बारे में. और पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑरल और इट कैन बी रिटन. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? वेरी गुड. पार्टनरशिप आया समझ आपको? It's a voluntary association of two or more than two persons who join the resources with the intention that once, and they all, अच्छा ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप में. Suppose you have 5 partners in a partnership firm, A, B, C, D and E. A has contributed the highest capital, then B, then C, then D, then E. But E can take equal decisions like A. ये नहीं है कि मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो मैं ज्यादा डिसीजंस लूंगा, नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं चलता है. हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस होगी. ए ज्यादा प्रॉफिट्स लेगा देन ई, ए ज्यादा प्रॉफिट्स लेगा देन डी. बट व्हेन इट कम्स द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, व्हेन इट कम्स द कंट्रोल ऑफ द फर्म, एवरीबडी हैज एन इक्वल कंट्रोल, इक्वल वोटिंग राइट इन द फर्म. ऐसा कभी नहीं हो. ये आ सकता है वहां क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्या उसको वोटिंग राइट कम होगा? वोटिंग राइट कभी कम नहीं होगा. He has equal right, equal say in the day-to-day affairs of the firm, day-to-day management of the firm. बस यही है कि obviously he has contributed more capital, he has more share in the profits of the firm. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा, पॉइंट्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में आपको फायदा देंगे ये पॉइंट्स. ये मैंने आपके लिए लाए हैं, लिख के लिखिए. अ पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड इन इंडिया. अ पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड. अ पार्टनरशिप फर्म इज गवर्नड by the Partnership Act of 1932. Partnership Act of 19, सुनिएगा बेटा, क्या है जनाब? पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 गवर्न इंडिया में. यही जैसे हर किसी को अपना एक्ट होता है ना? जैसे यू हैव इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, है ना? यू रिमेंबर? यू हैव, अच्छा मगर आपने कहां पढ़ा होगा? यू हैव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. इरडा इंश्योरेंस का अपना मत, उसमें इसके कानून लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है. क्लियर है बेटा? सो फर्म, वर्केबल रिलेशन, वो सारा किस में लिखा होता है? पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. लिखिए दूसरा पॉइंट. इन अ पार्टनरशिप फर्म,
In a partnership firm, the minimum number of partners in a partnership firm, the minimum number of partners are two. The minimum number of partners are two, and the maximum number of partners can go up to कितना 50, कैन गो अप टू 50। देखिए बेटा, इसमें 100 तक भी ले सकते हैं, फिर उसमें आपको परमिशन एक लेनी होती है। ऐसे आपको वहां क्वेश्चन आएगा, आपको 50 लिखना है। क्या पहले इसमें होते थे 20, क्या होते थे 20, ये याद रखिएगा। नॉन बैंकिंग बिजनेसेस में 20 होते थे, और अगर आपने बैंकिंग बिजनेस खोला है उसमें 10 होते थे। कितने होते थे 10, ये याद रखिएगा। अर्लियर लिखिए, अर्लियर द लिमिट मैक्सिमम लिमिट, earlier the maximum limit for number of partners in a non banking business was 20, and in a banking business it was 10। क्लियर है? अब क्या है मैक्सिमम 50। क्लियर है बेटा? मैक्सिमम क्या है अब? वहां क्वेश्चन आएगा 100 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 50। और एक पॉइंट लिखिए, सेक्शन 464, ये याद रखिएगा एक बात, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the government to prescribe maximum number of partners in a firm subject to maximum of 100। अब इसको 100 तक ले जा सकता है, कॉमा, बट द गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा, बट द गवर्नमेंट has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50। मगर गवर्नमेंट ने कितने रखे हैं 50, 100 तक उनको इजाजत थी, टू बी 50। ये याद रखिएगा। वाइड VID, वाइड रूल 10, वाइड है, ऐसे लिखते हैं ना वाइड, यस, वाइड रूल 10, वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज miscellaneous rules, Rule 10 of the company's miscellaneous rules 2014। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अच्छा, मैं और ये जेंटलमैन आपस में पार्टनरशिप करेंगे इंडिया में, या मुझे इंडिया का है, हमें यहां पे चलता है पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, एंड विल डू पॉपी कल्टिवेशन, अफीम हम उगाएंगे। इज इट अलाउड? यस। फॉर एवरी पार्टनरशिप, ये जरूरी है, टू कैरी आउट एनी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, द बिजनेस शुड बी लॉफुल, इट शुड बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। लिख सको ब्रा, टू कैरी आउट एनी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, to carry out any partnership form of business, it should be legal
It should be legal. It should be legal from the viewpoint of the law of the land. From the viewpoint of the law of the land. ओके, मुझे बोलिए, जैसे सोल प्रोपराइटर में क्या होती थी लायबिलिटी? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या होती है? क्या होती है? ये भी लिमिटेड नहीं होती है। वो उसके लिए एक नई फर्म्स आई है, वी कॉल देम एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। ये इंग्लैंड से ये कॉन्सेप्ट आया। बट जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है वो क्या होती है? मतलब अगर डूब गई पार्टनरशिप फर्म, पहले पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स अगर नहीं हुए, फिर पार्टनर के एसेट्स सीज हो जाएंगे, हर किसी पार्टनर के एसेट्स। क्लियर है? टू पे ऑफ द डेट्स, टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशंस। है समझ? लेक्स गुब्रा। इन अ पार्टनरशिप फर्म, in a partnership firm, the partners have the unlimited liability except, ये याद रखिएगा, except, ई वाला except a minor partner, ये याद रखिएगा। हाँ, माइनर, अगर कोई पार्टनर माइनर होगा, माइनर बन सकता है पार्टनर, वो तो अब लॉ है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। माइनर कैसे पार्टनर बनता है वो खुद पढ़ सकते हो, वो थ्योरेटिकल है, वो पढ़ लीजिएगा। माइनर कैसे, वो लॉ है, आपको आया समझ? उसमें हमें उतना नहीं जाना है, एक लाइन है पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर माइनर है पार्टनर, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्या एक पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है? ना। सोल प्रोपराइटर की थी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? ना, मत। अकाउंटिंग के हिसाब से हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मगर ऐसे लॉ के हिसाब से थी है, मैंने बोला उधर को इसकी पहचान होती है ओनर की, ओनर ही बिजनेस को, इधर भी पार्टनर ही बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए, a partnership firm does not have a separate legal existence. That is the partners and the firm. That is, the partners and the firm are treated as the same. Clear, beta? See, one more thing in a partnership firm. Please remember these things what I am saying. इसी पे क्वेश्चन आएंगे, इसमें और कुछ किसी चीज पे क्वेश्चन आएंगे नहीं। अगर पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया, इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन आएंगे। आप है 5 पार्टनर्स, ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लियर है? ई बोल रहा है मैं अपना शेयर अपने बेटे एफ को दूंगा। इट्स नॉट अलाउड। इट्स नॉट। आपको समझ आया? 5 पार्टनर है हम, हमें 5 पार्टनर, ए, बी, सी, डी और ई। ई ने बोला मुझे छोड़ना है, मगर मैं अपना शेयर अपने बदले अपने बेटे को रखूंगा। वो अलाउड? इट्स नॉट अलाउड इन अ पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप ई के साथ की है। हाँ, अगर हम सब इसको अब कंसेंट देंगे देन इट्स अलाउड। मतलब यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर। हाँ, एक चीज है, यू कैन रिटायर योर सेल्फ, यू कैन, देन वी विल बाय योर शेयर एंड वील गिव यू द पेमेंट ऑफ योर शेयर, दैट्स इट। एग्जैक्टली, वंडरफुल, दैट इज अ टॉपिक। अगर पार्टनर डाइज, पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व्ड ना, फिर नया एग्रीमेंट करना है उसके बेटे के साथ। ऐसा नहीं है कि सक्सेशन, नेचुरल सक्सेशन यहां नहीं चलती है, फिर नया, हाँ हो सकता है वो, बट देन दे हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। आया समझ? आपको समझ आया? जैसे आपको, यू गॉट दिस पॉइंट यू गॉट? मतलब नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज और हर शेयर टू एनी अदर पर्सन विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। अगर एक भी बोलेगा नहीं करना है, नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा? लिख सको, नो पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, no partner in a partnership firm can transfer his share
in the partnership without the prior consent of all other partners. Without the prior consent of all other partners. ठीक है, जब तक इसको बाकी इजाजत, अगर एक ने भी रोका, नो ही कैन नॉट. अच्छा, ऐसे ही है केस विद एडमिशन, है ना. कभी हम नए पार्टनर को भी लाते हैं ना, वी एडमिट अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, वो भी रूल है. फिर तब भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक नया एग्रीमेंट लिखना होता है. सपोज वी आर A, B, C, D, and now we are thinking of bringing E into the partnership firm. A, B, and C is saying yes, we will bring. D is saying no, so we cannot bring. क्लियर है बेटा? यस. जब तक हर कोई पार्टनर एग्री नहीं हो जाएगा, तब तक एक नए पार्टनर को एडमिट. रिटायर अपनी मर्जी से हो सकता है. रिटायर में कोई मसला, मर भी अपनी मर्जी से सकता है ना. मरने पे, है ना, मर गया, उसमें मत कोई बोलेगा उसको क्यों मर गया. तो दैट्स इट, वी डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, वी डिसॉल्व, है ना. लिखिए बेटा, इन अ पार्टनरशिप फर्म no new partner can be admitted into the firm. No new partner can be admitted into the firm without the consent of all other partners. Without the consent of all other partners. अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में ये भी है, ये जरूरी याद रखिएगा. पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन करनी है ना, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. जरूरी मैंडेटरी नहीं है. कंपनी की मैंडेटरी है, पार्टनरशिप की मैंडेटरी, सोल प्रोप्राइटर की मैंडेटरी, और सोल प्रोप्राइटर की भी होती भी नहीं है, और लोकल म्युनिसिपैलिटी करना होता है. लिखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म is not compulsory, comma, however, if the partners decide to get it registered, comma, they have to register it with the registrar of firms. ये याद रखिएगा, आ सकता है वहां क्वेश्चन. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इसके साथ रजिस्ट्रेशन करनी है. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स किसके साथ रजिस्ट्रेशन करनी है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. अच्छा, यस, इट्स ऑलवेज डिसॉल्विंग. यस, अलबत्ता पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व, डेथ पे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व. अगर अब सारे पार्टनर मर गए, वो फर्म ही डिसॉल्व हो रही है. दैट्स कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ. ये दो वर्ड्स हैं. वेरी गुड. एक वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, ब्याक वर्ड शुड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. यहां तुम्हें कोर्ट नोटिस देता है, इसको फर्म को ही बंद करो, सेल द एसेट्स, पे ऑफ द लायबिलिटीज, वो अलग चीज है. असल में इन सब वक्त हो जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन. क्या हो जाती है? Obviously, it's a word. See, he asked a very good question.
You were three partners, A, B, and C. You got D into the firm. So you have to write a new constitution now. We call it reconstitution. We call it, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, reconstitution. We call it, it happens when a new partner is admitted, when a partner dies, when a partner retires, when partners decide to change the profit sharing ratio. आया समझ? रिकॉन्स्टिट्यूशन तब हो जाती है. अच्छा, आप मुझे बोलिए ये जैसे सोल प्रॉपरेटर में मैंने आपको बोला था, सिमिलर यहां भी वैसे है. इन सोल प्रॉपरेटर ओनरशिप और मैनेजमेंट सिमिलर थे क्या अलग अलग? सिमिलर, यस. मैं ही ओनर, मैं ही मैनेज कर रहा हूं, है ना. कंपनी में क्या होता है? अलग. ओनर कोई और होता है, मैनेज कोई और कर रहा होता है. ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स. उनको पता भी नहीं होता है बिजनेस दिया होता है तब पैसा. डिवेंचर होल्डर्स ने पैसा दिया होता है. पार्टनरशिप में भी क्या है? ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही, क्योंकि पार्टनर खुद क्या चला रहे होते हैं? फर्म को. आपको आया समझ? आपको आया समझ? यू गॉट इट? लेट्स गो. इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, in a partnership form of business, the ownership is not separated from management. Full stop. Each partner is owner. Each partner is owner and also a part of the management. Each partner is owner and also a part of the management. Full stop. Each one is entitled. Each one is entitled. Each one is entitled to take part in the management of day-to-day business affairs of the firm. Day-to-day business affairs of the firm. Day-to-day business affairs of the firm. फुल स्टॉप. हाँ, मगर ये भी हो सकता है 6 पार्टनर है, 6 के 6 डे टू डे बिजनेस में अफेयर में काम, या 6 एक को बोलेंगे तुम संभालो, हम स्लीपिंग पार्टनर बन जाएंगे, वो भी अलाउड है. क्लियर है? क्लियर है? फुल स्टॉप. हाउएवर द पार्टनर्स मे गिव the right of management to any one of the partner of the firm. Partner of the firm. In such case, that partner will act as an agent on behalf of the others. है ना? गो यहां देखिए बेटा, जो कंपनी होती है ना, कंपनी, प्योर कंपनी, मैंने आपको बोला जेके बैंक भी है कंपनी, मैं भी उसका क्या हूं? शेयर होल्डर. मैं ले सकता हूं अफेयर्स में, मुझे लात मारेंगे वहां के एम्प्लॉइज तो वो मानेंगे मैं ओनर हूं. उनको क्या है मेरे साथ? उनको हमने दिया है फुल अथॉरिटी. इट्स योर. यू गॉट इट क्लियरली? उनको क्या मानना है वहां पे? मगर फर्म में ये चलता, फर्म में एम्प्लॉय कभी ओनर को नहीं बोल सकता है तुम कौन हो. बोल सकते हैं? ओनर है,
और हाँ, मगर कभी कंपनी में होती है प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूं, वहां एजेंट है जो काम करते हैं और वही सारे मालिक हैं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं प्रॉफिट में हिस्सा लेगू, बाकी उनको कैसे फर्म चलानी है वो सीईओ खुद देखेगा। हाँ, दे आर आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं तो हूं नहीं, मैं मामूली शेयर होल्डर हूं, मैं कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। इवन इफ भी होता भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, मगर वहां कंसेंट लिया जाता है सबका। तो कंपनी में यू कैन नॉट मेडल विद द मैनेजमेंट, बट इन पार्टनरशिप यू आर द ओनर, यू आर द मैनेजर, यू आर द प्रिंसिपल। हाँ, अब ये हो सकता है 6 पार्टनर है, वो 6 में से एक को रख दिया, तो ही एक्ट्स एज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। है समझ? पार्टनरशिप में ये है कि सारे भी बिजनेस चला सकते हैं या एक चलाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। लेट्स गो टू लास्ट का पॉइंट। इन अ पार्टनरशिप फर्म the business can be carried on by all of the partners in a partnership firm the business can be carried on by all of the partners or by any one of them acting on behalf of the others. Acting on behalf of the others. Acting on behalf of the others. क्लियर है? या तो एक करेगा या तो बाकी सारे, एक सारे करेंगे या एक ऑन बिहाफ ऑफ दी अदर्स। समझ आया? You got it? अब हमें लगा पता, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, है ना? इट्स नॉट अ नेचुरल। पार्टनरशिप इज अ नेचुरल रिलेशनशिप? नो, इट्स अ वॉलंटरी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ परमानेंट रिलेशनशिप कि बाप है ये बाई दो है, ये आपस में पार्टनर बनेंगे। नो, ये आपको करना है एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? लिखिए हेडिंग, पार्टनरशिप डीड। लिखिए बेटा, सिंस पार्टनरशिप इज द commercial relationship, since partnership is the commercial relationship between the partners, comma, there must be an agreement. There must be an agreement among the partners. There must be an agreement among the partners for the practical application of this relationship. इसको अप्लाई करने के लिए है ना, of this relationship. ठीक है? Partnership deed is also known as partnership agreement. Partnership deed is also known as partnership agreement. And it can be in the form of oral, or written. And it can be in the form of oral or written, comma, but it is always preferred. ये oral भी हो सकती है, written भी हो सकती है, मगर लोगों की जुबान पे तो विश्वास ही नहीं है। But it's always preferred to have it in the written form
but it's always preferred to have it in the written form, comma, because it acts as a legal document in the court of law for settling the disputes. For settling the disputes. क्लियर है बेटा? आया समझ? हमेशा ये ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मगर इट इज ऑलवेज preferred to have it in which form? Because tomorrow it acts as a legal document in the court of law for settling the disputes. Okay, क्या ये जरूरी है पार्टनरशिप डीड होना? ना, ये जरूरी भी नहीं है. Law doesn't require you to prepare a partnership deed, but it's always better. मतलब ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये. लिखिए नीचे, law does not require to prepare a partnership deed. Law does not require to prepare a partnership deed. Full stop. It is an optional instrument. It is an optional instrument or document which is mutually prepared by all the partners. क्लियर है? इट्स म्यूचुअली प्रिपेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स. है कोई लीगल डॉक्यूमेंट, मगर ये बेहतर है हमेशा हो. डिस्प्यूट्स होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप, आराम से कोई तनाज नहीं उठेगा. अब इमेजिन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल हैपन? अरे नहीं, जरूरी है डिस्प्यूट्स. क्यों, क्या हो गया आपको? किसने बोला जरूरी डिस्प्यूट्स उठेंगे? बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, उनमें तो कोई निकाहनामा नहीं होता है, मगर अच्छे से चल रहा होता है उनका रिलेशनशिप. तुम क्यों डिस्प्यूट्स के पीछे पड़े हो हमेशा? क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी? ऑरल भी नहीं है ना, ये या तो ऑरल होगा या तो रिटन होगा, कुछ नहीं है. हैं? गुड, वेरी गुड. हु सेज दैट? You say that? Or who are you to say that? Shut up. Okay, I'll tell you one thing. मेरे 4 बच्चे हैं. हाँ, क्लियर है? बेटियां हैं 3 और बेटा है 1. मैंने वसीयत बना के रखी है. जो भी मेरी सारी संपत्ति है आफ्टर माई डेथ, 25% विल गो टू माई डॉटर, 25% विल गो टू माई डॉटर, 25% विल गो टू माई अनदर डॉटर एंड 25% विल गो टू माई सन. ये क्या है? बना के, अग्रीमेंट बना के है. व्हाट इफ मैं बनाऊंगा नहीं, कुछ नहीं बनाई होगी, मैं मर गया, व्हाट विल हैपन? हाँ, वेरी गुड. यस, इस्लामिक शरिया के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा. माई इसको 5 हिस्से हो जाएंगे, है ना. माई सन विल गेट 2 शेयर्स एंड माई डॉटर्स विल गेट 1 जैसे बोला गया है. वेरी गुड, ब्रिलियंट. ना बाप आए इस पे. अब पार्टनर से डीड बना ही नहीं है तो कोर्स कौन लेगा? लॉ. और लॉ कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. है समझ? क्योंकि ये डीड बनाना मैंडेटरी है ही नहीं. मैंडेटरी
देयर इज एब्सेंस ऑफ डीड इन द पार्टनरशिप। एट अ टाइम क्या आएगा? what will come into action? Law. क्या? हेडिंग लिखिए, ये इसको लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल सॉरी इसमें तो न्यूमेरिकल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें खाली पार्टनरशिप है, बस इसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अगर पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया वो इसी पे आएगा जो मैं लिखवा रहा हूं। हेडिंग लिखिएगा, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ, यस, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लिखिए, when partnership deed is absent, when partnership deed is absent, comma, at a time the rules of Partnership Act of 1932 Partnership Act of 1932 will be applicable to the following situations. पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला क्या है? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी, अगर डीड है तो डीड में जो लिखा है उसी के हिसाब से होगा, अगर डीड नहीं है तो क्या होगा? इक्वल। वो क्या लॉ क्या बोलता है? इक्वल। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, या ये भी हो सकता है बेटा इधर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी मगर ये चीज लिखा ही नहीं होगा, उसका भी मतलब क्या हो गया? एब्सेंट है, उसके हिसाब से होगा। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, then all the partners will get equal share in the profits. Comma, irrespective of their capital contribution. Irrespective of their capital contribution. Irrespective of their capital contribution. क्लियर है? चाहे किसी ने 12 लाख दिए हैं, किसी ने 1 लाख दिए हैं, जब लिखा ही नहीं है हर किसी को क्या मिलेगा? इक्वल। ये लॉ है, इक्वल मिलेगा। You cannot challenge the law. Can you challenge the law? Cannot challenge. Law is above everything. लिखिए दूसरा। यह समझ आया? क्या हो जाएगा तब? इक्वली शेयर, 1:1:1:1। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी, अगर पार्टनरशिप डीड होगी वहां लिखा होगा किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब है ही नहीं डीड, लिखिए, नो पार्टनर विल बी पेड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो पार्टनर विल रिसीव, या ही कुनी कथा, नो पार्टनर विल बी पेड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
ये याद रखना है, किसी को नहीं मिलेगा, जीरो है, जीरो। कितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा, एडिशनल दिया होगा, जीरो। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मांगा जाता है पार्टनर से। हाँ, किसी पार्टनर ने विड्रॉवल किया, मांगा जाता है। तो जब है ही नहीं तो किसी पार्टनर से मांगा जाएगा ना। अगर है लिखे तो मांगना है, अगर है लिखे तो, जब डीड है ही नहीं तो मांगना है। लिख सको, नो पार्टनर विल बी आस्क्ड टू पे, नो पार्टनर विल बी आस्क्ड टू पे, नो पार्टनर विल बी आस्क्ड टू पे any interest on drawings, any interest on drawings in the absence of a partnership deed, in the absence of a partnership deed। ठीक है बेटा, नो है, इसको भी नो है। मैं पूछूंगा कल, जान निकालूंगा मैं, नहीं पता होगा। तीसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। चौथा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन in the form of, partners remuneration in the form of salary, bonus, कमीशन, फी। सी बेटा, ये तीन बच्चियां पार्टनर है, आगे वाली तीन बच्चियां इन अ फर्म। इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है कि दिस बेटी विल डू मेजॉरिटी ऑफ द वर्क। तो एक तो इसको प्रॉफिट मिलेगा, वो इसको भी मिलेगा, इसको भी। इसके अलावा इसको क्या मिलेगी? सैलरी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? सैलरी। मगर ये किस पे लिखे होना चाहिए? एग्रीमेंट। अगर नहीं लिखा है तो किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, फिर तुमने कितना भी काम बाकियों से ज्यादा किया। क्लियर है बेटा? नो पार्टनर विल बी पेड एनी रेम्यूनरेशन, नो पार्टनर विल बी पेड एनी रेम्यूनरेशन in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन advanced by the firm, sorry, advanced by the partner, advanced by the partner to the firm। है, याद रखना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द, सी बेटा क्या होता है? ये तीन पार्टनर्स है, तीनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख इक्वल। फर्म को और पैसों की जरूरत पड़ी है, बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने 12% इंटरेस्ट मांगा। इसने बोला कि मैं खुद दूंगी आप लोगों को, मुझे 8 ही दे दो, 9 ही दे दो। ये अलावा दे रही है, मेहरबानी कर रही है फर्म पे। ये वो तो सब ने दिया है, इसने लोन दिया है, ये पैसा इसको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा और वापस मिलेगा। अब डीड है ही नहीं तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तब 6%। कितना? वरना जितना डीड में लिखा होगा उतना, वरना जब डीड नहीं होगी तो कितना परसेंट? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कितना है? 6। लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, if a partner has advanced any loan to the firm, comma, he is entitled to receive 6% interest per annum. 6% interest per
एनम। आया समझ? जब डीड साइलेंट होगा, वरना 15 भी लिखा होगा, अगर डीड होगी तो 15 देना है। आया समझ? आया समझ? मंडे इसका थोड़ा सा और देखेंगे, मामूली सा है इसका बचता। मुझे एक बात बोलिए पहले आप लोग, बंद क्या करते हो, कैसे करते हो पता आता है या तगांश हुआ? या तगांश हुआ? स्टॉप रिकॉर्डिंग शायद